देश दीपावली के त्योहार के रंग में डूबा है। धनतेरस पर आज आपने भी खरीदारी की होगी, लेकिन देश के दुश्मन हर पल भारत को दहलाने की नई नई साजिशों में जुटे हैं। इसका खुलासा जम्मू के अखनूर में हुए एनकाउंटर से हुआ, जिसमें मारे गए 3 आतंकियों के पास से जो सामान मिला उसका इस्तेमाल भारत को दहलाने के लिए होना था। आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ से पहले ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां, हथियार खरीदे ताकि भारत की खुशियों के रंग में भंग डाली जा सके। ड्राई फ्रूट्स और दवा के जखीरे से पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की योजना लंबे समय तक रहने की थी। इसके अलावा उनके पास से मिले हथियार उनके खतरनाक मंसूबों के बारे में बताते हैं, लेकिन सुरक्षा का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहां पहुंचने के लिए। ऊपर आसमान से सेना का हेलीकॉप्टर जंगलों में छिपे आतंकवादियों की टोल ले रहा था। नदी के दोनों ओर पुलियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मोर्चा ले रखा था। खेत खलिहानों से होकर सेना के बख्तरबंद वाहन दहशतगर्दों के करीब से करीब पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जंगलों और झाड़ियों के बीच पूरी तैनाती के बाद जब ऑपरेशन चालू हुआ तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। इन जंगलों में आतंकवादियों को घेरकर ढेर करने के इस बड़े ऑपरेशन में सेना के 32 फील्ड रेजिमेंट के जवानों से लेकर 9 पैरा एसएफ, एनएसजी कमांडोज और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तक उतारे गए। सोमवार को शुरू हुआ एनकाउंटर 27 घंटे बाद सुबह 10 बजे खत्म हुआ। कल एक आतंकवादी की बॉडी मिली थी और आज 2 टेररिस्ट की बॉडी बरामद की गई। इनकी यूनिफॉर्म सेना की नहीं थी, लेकिन कुछ तरह से जैसे कॉम्बैट टाइप की चीज थी। और जो हमारे एप्रिसिएशन में है, ये प्रोबेबली वहां पे कॉन्वॉय को टारगेट करने आए थे, क्योंकि इससे इनको काफी फायदा मिलता और वो कोशिश उनकी वही थी। सेना का कहना है कि आतंकवादी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। इस बात की तस्दीक उनसे मिले सामान से होती है। आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स, दवाई और हथियार मिले। ये तस्वीर बताती है कि सभी आतंकवादी लंबे वक्त तक रहने का इंतजाम करके पाकिस्तान से भेजे गए थे, लेकिन जल्द ही ऊपर भेज दिए गए। हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं। ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते। तो ये हाल ही में आए होंगे, किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे। और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ इस चीज में मदद करते हैं और वो नहीं मंजूर करते कि यहाँ पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। आतंकवादियों ने शिव मंदिर के पास पनाह ले रखी थी। सेना ने ड्रोन से तलाशी ली तो 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई। सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को कार्डन किया गया। कार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था। रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को कार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। मंगलवार को भी सुबह 2 बड़े धमाकों के बाद जबरदस्त फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और फिर सेना की ओर से तलाशी अभियान जारी किया गया। यहाँ पर बताते चले कि सुबह 6 बजे जब स्कूल के बच्चे मंदिर में माथा टेकने के लिए गए तो बच्चों ने देखा कि वहाँ पर मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद उन्होंने वहां पर आतंकवादियों को देखा। आतंकवादियों ने उन बच्चों को डरा धमका कर भेज दिया। थोड़ी देर के बाद ही वहां पर आर्मी का एक काफिला जो है वो गुजर रहा था, जिसको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकवादी भट्टल इलाके में जंगल से लगे शिव आसन मंदिर में एक मोबाइल ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी को कॉल करनी थी। इसी दौरान आर्मी की एम्बुलेंस गुजरी और आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों की खबर सुरक्षा बलों को स्कूली बच्चों ने दी। इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में एलसी के साथ होता ही रहा है।
लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर से अब तक ये 5वां बड़ा हमला है। इन हमलों में 3 जवान शहीद हुए, वहीं 8 गैर स्थानीय लोगों की मौत हो गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदात बढ़ रही है, जिसमें खास तौर पर आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहाँ तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है। पूरी आशंका है कि आतंकवादी भी ऐसी किसी वारदात की फिराक में थे, लेकिन जिस तरह से बीएमपी कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल सेना की तरफ से हुआ, वो आतंकवाद पर कड़े प्रहार का पुख्ता संकेत माना जा सकता है। अखनूर से नीरज शर्मा के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। अखनूर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने अपने बख्तरबंद वाहन BMP-2 का इस्तेमाल किया। आपको इसमें लगे हथियारों, इसकी क्षमता और इसकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं, जिससे आपको तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि अखनूर में इनका इस्तेमाल क्यों किया गया। इसे सोवियत संघ ने बनाया था। रूसी भाषा में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो है BMP। ये पैदल सेना का लड़ाकू वाहन जो सैनिकों को लाने और ले जाने के अलावा रणभूमि में भी काम आता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक तोप होती है। इसके अलावा एक मशीन गन और जरूरत पड़ने पर इसमें एंटी टैंक मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इस फायर पावर के अलावा इसकी एक खूबी ये भी है कि जमीन के अलावा ये पानी में भी चल सकता है। अखनूर के पास से बहने वाली चेनाब नदी के किनारे मौजूद आतंकियों का सफाया करने के लिए इसने नदी को पार किया और फिर कार्रवाई की। चूंकि ये ऊंची नीची पहाड़ी और कच्चे रास्ते पर भी आसानी से दौड़ सकता है, इसीलिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। युद्ध के साथ ही आतंक विरोधी अभियान में इसका इस्तेमाल कवच जैसी इसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह बख्तरबंद वाहन कुल 10 सैनिकों को युद्ध और आतंक प्रभावित इलाके में सुरक्षित ले जा सकता है। इन 10 सैनिकों में 3 चालक दल के सदस्य होते हैं, एक कमांडर, दूसरा गनर और तीसरा ड्राइवर। इनके अलावा 7 सशस्त्र जवान सवार हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इनका इस्तेमाल कई दशक बाद किया जा रहा है। 1990 के दशक में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में BMP-2 बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया था। 1990 के दशक में ऑपरेशन त्रिशूल में इनका इस्तेमाल किया गया था। इस ऑपरेशन में BMP का उपयोग करके सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए, उन्हें तबाह किया। इसके अलावा ऑपरेशन रक्षक जैसे अन्य अभियानों में भी BMP का इस्तेमाल हुआ, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। अखनूर में हुए एनकाउंटर में AI और ड्रोन के अलावा फैंटम का भी इस्तेमाल किया गया, जो आतंकियों पर टूट पड़ा और जिसने आतंकियों की गोली खाकर बहादुरी और समर्पण की बड़ी मिसाल पेश की। अखनूर में चले एनकाउंटर में K9 फैंटम डॉग भी शहीद हो गया। ये उसकी ट्रेनिंग का पुराना वीडियो है, जिसमें वो आतंक से लोहा लेने की ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में फैंटम का जो साहस, वफादारी और समर्पण दिख रहा है, उससे भी बढ़कर उसने अखनूर में हुए एनकाउंटर में दिखाया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जो खोजी कुत्ता फैंटम शहीद हुआ, वो 4 साल का था। इस आतंकी हमले की जानकारी देते हुए व्हाइट नाइट कॉप्स ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। जैसे ही हमारे सैनिक आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे, फैंटम ने दुश्मन की गोलियों को अपने ऊपर ले लिया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी बहादुरी वफादारी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। फैंटम का डेट ऑफ बर्थ 25 मई 2020 था और उसे 12 अगस्त 2022 को आर्मी में पोस्ट किया गया था। इस तरह उसकी उम्र 4 साल थी। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। फैंटम की नस्ल बेल्जियम मेलेनोइस थी। उसे हमलावर डॉग का दर्जा मिला हुआ था।